Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 11, question number B, fill in the blanks. First question is given here. If SP is less than CP, then there will be a loss. यदि SP CP से कम होगा तो लॉस होगा. यस, लॉस होगा, ये ऑलरेडी दिया गया है. यदि CP कम होगा और SP ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और यदि CP ज़्यादा होगा SP कम होगा तो क्या आएगा? लॉस आएगा. सेकंड दिया गया है, अ साइंटिफिक कैलकुलेटर बॉट ₹1250. एक साइंटिफिक कैलकुलेटर को 1250 रुपीज़ में ख़रीदा जाता है एंड सोल्ड फॉर ₹1100, और उसी साइंटिफिक कैलकुलेटर को 1100 रुपीज़ में बेच दिया जाता है. सो द लॉस ऑन इट इज़ एंड लॉस परसेंट. दो टर्म फाइंड आउट करना है, लॉस भी फाइंड आउट करना है और लॉस परसेंट भी फाइंड आउट करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फैक्ट्स लिख लेंगे. CP कितना है उस कैलकुलेटर का, साइंटिफिक कैलकुलेटर का लिखेंगे. CP ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज इक्वल टू ₹1250 एंड SP दिया गया है ₹1100. यहाँ पे दिखाई दे रहा है SP कम है और CP ज़्यादा है, और यदि CP ज़्यादा होगा और SP कम होगा तो क्या आता है? लॉस आता है. लिखेंगे हियर CP इज़ ग्रेटर देन SP, सो लॉस, यानी लॉस हुआ है. लॉस कितने का हुआ है? तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए CP में से SP को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं. CP इज़ गिवन 1250 माइनस SP इज़ गिवन 1100. इट मीन्स 150 रुपीज़ का लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है? 150 रुपीज़ का लॉस हुआ है. क्लियर? तो ये लॉस हो गया 150. आपको फाइंड आउट करना, एक टर्म तो आपका निकल गया 150 जो कि लॉस है, और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस बाई CP इंटू 100%. लॉस इज़ 150 बाई CP इज़ 1250 इंटू 100%. सिंगल जीरो से सिंगल जीरो रेड्यूस हो जाएगा. अब रेड्यूस करने का टर्म अलग अलग है. 25 5 जा हो जाएगा 125, और 25 से 4 टाइम्स काट देंगे तो 100 आ जाएगा. 5 1 जा 5, और उसके बाद 5 3 जा 15, यानी आपका आ जाएगा 30. ये 0 30 ही रहेगा, एक कटा हुआ नहीं है, ये है 0, यानी 30. 30 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर के रूप में आ जाएगा 3 4 जा 12, यानी सिंगल जीरो आ जाएगा, यानी 120% आ जाएगा. सॉरी 120 नहीं, 3 4 जा 12% आएगा. अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है, तो किस कंडीशन में है, अब इसे फाइंड आउट करना है. सिंगल जीरो रेड्यूस कर दिया. अब उसके बाद काटा जाएगा आपका. रेड्यूसिंग पावर यहाँ पे कुछ गलत है, काट के आप इसको देख सकते हैं एक बार. इसका आंसर 12% आ जाएगा, जो कि लॉस परसेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अ मिक्सर इज सोल्ड फॉर ₹760 एट अ लॉस ऑफ 20%. कोई मिक्सर है जबकि उसे सेल किया जाता है, यानी बेच दिया जाता है 1760 रुपीज़ में, तो बेचने के बाद उसे लॉस होता है 20% का. 20% का लॉस होता है. इट शुड बी सोल्ड टू गेन 10% फॉर रुपीज़. अब पूछा ये जा रहा है कि हम उस मिक्सर को कितने रुपये में बेचते कि हमें 10% का प्रॉफिट होता है. इसमें दो कंडीशन दिया गया है. यद्यपि CP नहीं दिया गया है, SP दिया गया है, और बोला गया है कि यदि SP दिया गया है तो हमें लॉस हुआ है कितने परसेंट का? 20% का. और लॉस के बाद बोला जा रहा है कि यदि हमें प्रॉफिट चाहिए होता है 10% का, तो हम उसे कितने रुपए में बेचते. तो कंडीशन आपके पास ढेर सारे हैं. SP दिया गया है, SP इक्वल ₹1760 रुपीज़. तो CP फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, जबकि लॉस परसेंट ऑलरेडी दिया गया है.
लॉस परसेंट कितना दिया गया है 20%। तो सीपी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, और एसपी भी दिया गया है तो हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20 इंटू एसपी दिया गया 1760। 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो आएगा 80, यानी 100/80 इंटू 1760। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो रेड्यूस हो जाएगा। 8 से 760 को 176 को रेड्यूस करेंगे तो 22 आएगा, और 22 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी आ जाएगा 2200 रुपीज़। यदि सीपी हमें पता चल गया 2200 है तो अब हमें 2200 का 10% फाइंड आउट करके उसमें ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिटेबल एसपी होगा। तो लिखेंगे इन अनदर कंडीशन कि 10% ऑफ 2200, 10/100 इंटू 2200, डबल जीरो से डबल जीरो रेड्यूस हो गया, 22 इंटू 10 हो जाएगा 220 रुपीज़। यानी यदि हमें 2200 रुपीज़ पर 220 एक्स्ट्रा रुपीज़ ऐड करके बेचा जाए तो हमें 10% का प्रॉफिट होगा। तो कितने में बेचा जाएगा, तो एसपी जो दिया गया है प्रॉफिटेबल एसपी जो है वो होगा 2200 प्लस 220 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा रुपीज़ आ जाएगा 2420 रुपीज़। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।